अब जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो हमने पुराने पेपर्स को एनालाइज करके आपके लिए बनाया है, इसको ध्यान से देखो। और ये एक्चुअल में स्क्रीनशॉट लेने लायक चीज है, जो आपको कहीं नहीं दिखेगी, ना कोई बताएगा, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत लगी है। तो आपको ये भी मैं हालांकि पुराने वीडियो में दिखा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैथ्स का 2024 और 2025 में जो ट्रेंड रहा है वो आप देख सकते हो कि भाई नंबर सिस्टम हर साल आता ही आता है, एलसीएम एचसीएफ भरपूर इसके सवाल आएंगे। मतलब ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप कह सकते हो कि एसएससी जीडी जैसे एग्जाम के लिए काफी फेवरेट टॉपिक्स हैं। फिर 2D 3D यानी मेंसुरेशन आना है, रेशो, मिक्सचर, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन, हर साल इनके सवाल आपको देखने को मिलेंगे। रेसेस एंड गेम्स, बोट एंड स्ट्रीम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, इनके क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैथ्स में आप मान के चलिए कि लगभग 30 के आसपास टॉपिक्स होते हैं जो आपको पढ़ना है, लेकिन मैंने आपको जो दिखाए वो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो मैंने आपको भी 18 टॉपिक्स बताए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बस 18 ही टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना है। ये वो टॉपिक्स हैं जो हर हाल में आते ही हैं, आएंगे ही इनके क्वेश्चंस। लेकिन शिफ्ट वाइज एग्जाम है, लंबी परीक्षाएं चलती हैं, पढ़ना तो भाई सब पड़ेगा। लेकिन आप इन टॉपिक्स को प्रायोरिटी पे कर सकते हो, इनको पहले पढ़ सकते हो, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आना कंफर्म है। लेकिन जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो भी आपको देखने पड़ेंगे। हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो नहीं आते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टाइप के चैप्टर्स हो गए, या पॉलिनोमियल्स, बहुपद होते हैं, वो नहीं आते इसमें, तो आप उनको छोड़ सकते हो। लेकिन आप ये मान के चलिए कि इनके अलावा कम से कम अभी 7-8 चैप्टर्स तो ऐसे हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। रीजनिंग में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, नॉन वर्बल सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, नंबर सीरीज, एनालॉजी, डाइस, डिक्शनरी, फिर लेटर सीरीज, एम्बेडेड फिगर्स, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, मिरर इमेज, कंपाइलेशन ऑफ फिगर्स, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, फिगर काउंट, ये वो चैप्टर्स हैं जो हर हाल में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने जब रीजनिंग पढ़ाया था, और इवन मैंने अपनी रीजनिंग की बुक भी आपके लिए बनाई है, मैंने लगभग रीजनिंग में 42 चैप्टर्स पढ़ाए हैं। हमने यहाँ पे कम मेंशन करें, लेकिन रीजनिंग में आप देखोगे तो टोटल इतने चैप्टर्स होते हैं। और रीजनिंग सबसे आसान है, किसी बच्चे को दिक्कत आती नहीं है। एक बार अगर अच्छे से ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट समझ लिए तो रीजनिंग सबसे बन जाती है, तो इसमें कोई दिक्कत जाती नहीं है। हिंदी का आप देख लीजिए, पर्यायवाची, विलोम, शब्द विचार, तत्सम, तद्भव, शुद्ध अशुद्ध, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जीके जीएस में भूगोल, इसके बाद पॉलिटी, इसके बाद भारत की कला संस्कृति, इतिहास, है ना, खेल से संबंधित प्रश्न, अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न, समसामयिकी, विज्ञान, पर्यावरण, विविध। तो आप ट्रेंड आराम से देख सकते हो कि हर साल लगभग इतने इतने सवाल देखने को मिले हैं। तो आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको आइडिया रहेगा।